देखिए बेटा, 65 अनसोल्ड क्वेश्चन है। इसकी स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या व्यूज हैं बेटा, वो मैं यहाँ नीचे पहले नोट कर लेता हूँ। ठीक है। सबसे पहले राम और घनश्याम और वृंदा, ये तीन पर्सन पार्टनर है। राम, घनश्याम और वरिंदर, ये तीन पर्सन पार्टनर हैं। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनके बीच में? 4, 3 और 1। ये इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। फर्म अपनी बुक्स को हमेशा 31 मार्च को क्लोज करती है बेटा। बुक्स की क्लोजिंग होती है 31 मार्च को। और 1 फेब को घनश्याम की डेथ हो गई, इस पार्टनर की डेथ हो गई। और कब हुई है? 1 फेब को 23 में। तो आप ये समझ चुके होंगे बेटा कि अगर मैं मार्च के बाद अगर कंसिडर करूं तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये सारे मंथ्स क्या हैं? उसकी डेथ से पहले पहले वाले हैं। सिर्फ फरवरी और मार्च का महीना ही उसकी डेथ के बाद है। तो इट मींस 10 मंथ हो गए, नंबर ऑफ मंथ्स टिल द डेट ऑफ डेथ। इसके बाद घनश्याम की डेथ हो गई और ये डिसाइड किया गया कि राम और वृंदा प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि उनको न्यू रेशियो भी मेंशन किया गया है। ये लोग बोल रहे हैं कि हम आगे से अपना प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रेशियो चेंज होने से बेटा सिर्फ एक वर्ड चेंज होता है बस। पार्टनरशिप डीड कहती है कि डेथ के केस में हम ये सारी पेमेंट्स करेंगे एक पार्टनर को, उसका शेयर ऑफ गुडविल। ध्यान देना, अब एक एक करके हम एक एक पॉइंट की कैलकुलेशन करते जाएंगे बेटा, क्वेश्चन अपने आप पूरा हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग पे कर रहे हैं उसको उसकी गुडविल। तो गुडविल की हेडिंग बनाकर बेटा मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ऑफ द प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 years। जितना प्रॉफिट उसके अकाउंट में डाला गया ना, उसका हाफ। तो ये देखो 4 सालों में हमने कितना प्रॉफिट उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया होगा। तो यहां पर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो देखो बेटा, 1,20,000 हमारी फर्म को एक साल प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट हुआ कितने का? 80,000। बेटा ये स्टेटमेंट की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना होता है बेटा बस। प्लस में 40,000 रुपीज ये, और प्लस में 80,000 रुपीज ये हमारा 4 years का प्रॉफिट है। अगर मैं टोटल काउंट करूं तो ये टोटल प्रॉफिट हो गया कितना? 3,20,000 रुपीज। अब ये जो टोटल प्रॉफिट है, इस टोटल प्रॉफिट में से हमने कितना ट्रांसफर किया? ये जो प्रॉफिट है इसमें से घनश्याम का शेयर कितना था? घनश्याम का शेयर, देखो बेटा, ये जो टोटल प्रॉफिट है ये हमने किस में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा? तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा ना। अब उसमें से अगर हम देखें तो घनश्याम का शेयर कितना रहा होगा? घनश्याम का शेयर रहा होगा 3,20,000 इंटू में 3/8, यानी कि कितना? 1,20,000 रुपीज तो घनश्याम ने भी लिए होंगे ना। अब हमारी स्टेटमेंट कहती है कि जितना प्रॉफिट उसको दिया गया ना, उसका हाफ जो होगा ना, वो गुडविल होगी। तो ये लीजिए भाई, ये मैंने उसका हाफ कर दिया। तो इट मीन्स हमने कितना गुडविल का अमाउंट देना है? 60,000 रुपीज, हिज शेयर ऑफ गुडविल। बेटा ये मैं नहीं बोल रहा हूँ हिज शेयर, वो वर्ड गिवन है, हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो इट मींस ये जो गुडविल है ये कौन देंगे? ये देंगे कौन? राम और वृंदा। तो राम और वृंदा का यहां पर मैं अमाउंट मेंशन कर देता हूं घनश्याम के अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड। ठीक है। तो यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं कि बाय आर राम और बाय वृंदा, इन दोनों ने मिलकर गुडविल का अमाउंट कितना देना है? गुडविल का अमाउंट बेटा अभी अभी हम लोगों ने नीचे कैलकुलेट किया। ये गुडविल का अमाउंट है जो कि राम और वृंदा दोनों मिलकर देंगे 60,000 रुपीज। किस रेशियो में देंगे? गेनिंग रेशियो में। जितना जितना इन पार्टनर्स ने गेन किया, तो गेनिंग रेशियो बेटा आप लोग कैलकुलेट करके इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट का हिस्सा भी देना है।
जिसकी कंप्यूटेशन कैसे करनी है, ऑन द एवरेज प्रॉफिट कितने ईयर्स के, बेटा सिर्फ 2 ईयर्स के प्रॉफिट का आपको एवरेज करना है। तो 2 ईयर्स के प्रॉफिट का एवरेज करना है बेटा, लास्ट 2 ईयर्स। तो लास्ट 2 ईयर कौन कौन से बनेंगे, ये 80 और 40 वाला लास्ट 2 ईयर्स बनेंगे। इन दोनों का मैं क्या कर रहा हूं, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा बेटा, टोटल करूंगा तो 2 ईयर्स का टोटल कितना बनेगा, 120। एवरेज करूंगा तो डिवाइडेड बाय 2, एवरेज प्रॉफिट मेरे पास कितना निकला है, 60। बेटा फॉर्मूला याद है हमें, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स टिल डेथ और इनटू बाय डिसीज पार्टनर का शेयर डिवाइडेड बाय 12। एवरेज प्रॉफिट दोनों का टोटल 120, एवरेज 60,000, नंबर ऑफ मंथ 10 डिवाइडेड बाय 12, डिसीज पार्टनर का शेयर 3/8। अगर बच्चे मैं इस पूरे अमाउंट को कैलकुलेट करता हूं तो ये जो वैल्यू आती है वो कितनी आ जाएगी, 12 से अगर कट करूं तो ये बेटा ये 5,000। ठीक है, और अगर वैल्यू कुछ कट हो रही है तो बेटा वो भी देख सकते हो, ये 5। 4 से अगर इसको भी कट करोगे तो बेटा 1250। 1250 को अगर मैं इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 1250 मल्टीप्लाइड बाय 15, ये वैल्यू निकल के आ रही है बेटा 18,750 रुपीज। ये अमाउंट मैं इनको दे दूंगा किस नाम का, प्रॉफिट का शेयर। ठीक है, तो 18,750 रुपीज, ये हम लोग इसको प्रॉफिट का शेयर दे देंगे, 18,750। क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई है ना बेटा, तो ये कैलकुलेशन आपको थोड़ा ध्यान से करनी है या राइटिंग ध्यान से करनी है। बाय राम और बाय वृंदा, इन दोनों के अंदर गेनिंग रेशियो में इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना जो हमने प्रॉफिट का शेयर देना है। क्योंकि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो हम गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग एंट्री करते हैं, और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम रहती है तो पी एंड एल सस्पेंस करते हैं। ठीक है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, सिर्फ आपको गुडविल की और प्रॉफिट की एंट्री करनी है, दैट्स ऑल। बेटा ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, आप लोग चेक कर सकते हैं बेटा। इस क्वेश्चन को लेकर अगर आपको कोई डाउट है, आपको इसमें कोई टोटलिंग नहीं करनी थी, कुछ नहीं करना था, ये आपका वर्क है। इसको बेटा एंट्री के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिएगा, घनश्याम के नाम से आपको एंट्री करनी है। तो दोनों एंट्री हो जाएंगी, राम अकाउंट डेबिट वृंदा अकाउंट डेबिट टू घनश्याम, राम अकाउंट डेबिट वृंदा अकाउंट डेबिट टू घनश्याम। ठीक है, घनश्याम का एक अमाउंट है 18,750 और एक अमाउंट है 60,000। आपको सिर्फ और सिर्फ बेटा एक काम मैं करने के लिए दे रहा हूं, गेनिंग रेशियो निकाल के उसके अंदर इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। और गेनिंग रेशियो का मटेरियल भी बेटा ये देखो मैंने आपको दिया ही है, ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है, न्यू माइनस ओल्ड करके गेन आ जाएगा, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन एक कंप्लीट होता है बेटा। बेटा ध्यान दीजिएगा, 67 क्वेश्चन है, ये आपको इसके अंदर ये आपको एग्जीक्यूटर का अकाउंट प्रिपेयर करना है। इसमें वो ये मेंशन करता है कि 3 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर है, कौन कौन है, ए, टी और वी। ये 3 पर्सन पार्टनर है, 2-1 में प्रॉफिट को बांटते हैं। इसमें टी की डेथ हो गई, इस टी की डेथ हो गई, तो इसकी जो कैपिटल है, इसकी कैपिटल है कितनी, बाय बैलेंस बीडी, इसकी कैपिटल है 6 लाख रुपए। ये हम टी का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये आगे क्या मेंशन करता है, यू आर इन्फॉर्म दैट, कहता है टी को हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर, 6 लाख, मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, इंटू नंबर ऑफ मंथ्स टिल द डेट ऑफ डेथ,
बेटा टिल द डेट ऑफ डेथ चेक करना, डेथ कब हुई। डेथ हुई है 31 जुलाई को। ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब से स्टार्टिंग हो रही हैं? 1 अप्रैल से। तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई, 4 मंथ्स हुए, मल्टीप्लाइड बाय 4/12। ये इतना इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आ जाएगा। ये इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 36,000 इंटू में 4/12, यानी कि 1/3, 12,000 रुपीज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है इसके अंदर, हिज एंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट कितने का है? 2,40,000 रुपीज। लास्ट ईयर का प्रॉफिट ये मेंशन कर रहा है बच्चे, वो आ रहा है इसका 2 लाख प्रॉफिट, 2,40,000 रुपीज। तो फॉर्मूला क्या होता है? लास्ट ईयर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मंथ टिल द डेट ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय 12, इनटू में टी का प्रॉफिट का शेयर कितना है? 2/5। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो ये 80,000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 2/5, ये अमाउंट निकल आई 32,000 रुपीज। क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुई, तो मैं यहाँ राइटिंग क्या करूंगा? बाय P&L सस्पेंस अकाउंट, ये हम लोग प्रॉफिट का शेयर दे देंगे कितना? 32,000 रुपीज। यही आया था ना नीचे, चेक करिए, 32,000। ठीक है। 32,000 रुपीज प्रॉफिट का शेयर भी दे दिया। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, बुक वैल्यू थी 12 लाख, ये अंडर थी। बेटा अब यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा। लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड का मतलब कम है। अब लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ने से क्या होगा? प्रॉफिट। लेकिन कितने का? 12 लाख डिवाइडेड बाय 40% अंडर है। तो बेटा जब अंडर होता है ना, तो माइनस करके हम डिवाइड करते हैं 100 में से। 100 वैल्यू, 40% अंडर। अंडर का मतलब नीचे चली गई वैल्यू, तो 100 से नीचे कितनी गई? 40 नीचे गई, 60 डिवाइडेड बाय 60। हमें कितनी ऊपर लानी है? 40 ऊपर लानी है। तो अगर मैं इस फिगर को कैलकुलेट करता हूं तो मेरे को ये पता लग जाएगा कि कितना अमाउंट मेरे को चाहिए। ये आ जाएगा 20,000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 40। 8 लाख रुपीज हमें वैल्यू को क्या करना है? इंक्रीज। तो जैसे ही ये एसेट्स की वैल्यू 8 लाख रुपीज इंक्रीज हो जाएगी, प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट जो है बटेगा तो सभी में ही। तो 8 लाख में से तनुज का शेयर कितना है? 8 लाख में टी का शेयर है 2/5, यानी कि 3,20,000 रुपीज। इसको क्या मिलेगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो 3,20,000 रुपीज, ये रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। इसके बाद वो कहता है कि ये जो सारा होने के बाद है ना, जो हमने इस एग्जीक्यूटर को पेमेंट करी ना, लास्ट पॉइंट, वो एग्जीक्यूटर को हमने पेमेंट कितने की कर दी? 10 लाख रुपीज की पेमेंट कर दी इसको। यानी कि जो टोटल हम लोग पहले करते थे ना, पहले हम लोग ये करते थे, इधर का टोटल करके जो बैलेंस आया वो पे करो। इस बार वो बोल रहा है मैंने खुद ही पे कर दिया 10 लाख। तो भाई 10 लाख अगर तुम पे कर रहे हो तो इसका टोटल अमाउंट कितना बनता है? इसका टोटल देखना बेटा कितना आता है क्रेडिट साइड में। 920 + 44, 920 + 44, 9,64,000 रुपीज क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है। और जबकि आप उसको दे कितने रहे हो? 10 लाख। तो जो आप एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो, वो एक्स्ट्रा पेमेंट क्यों देते हो आप लोग? किसी को भी अगर हम एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं तो बेटा उसका कॉज एक ही होता है, गुडविल। यानी कि ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है कि हमने उसे गुडविल के नाम पर कितने दे दिए? 36,000। बैलेंसिंग फिगर 10 लाख, 10 लाख, पेमेंट क्लियर, एग्जीक्यूटर अकाउंट क्लोज। बेटा ये है आपका 67 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं बेटा, छोटे छोटे पॉइंट्स एक बार फिर से देख लीजिए।
सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल दे दी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटा ये मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला लगाया, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। पी एंड एल के लिए ये मैंने पी एंड एल का नीचे फॉर्मूला लगाया बेटा, क्योंकि पी एंड एल की कैलकुलेशन लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स के बेसिस पे करनी थी। मैंने प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया, ये मैंने पे कर दिया। इसके बाद इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करना था। एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करना था, तो वो इंक्रीज हम लोगों ने कैसे किया। एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि वैल्यू अंडर थी, अंडर वाली वैल्यू को 100 में से माइनस करके हम डिवीजन करते हैं, और जितने परसेंट उसको ऊपर उठाना है उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ओवर होता है तो हम ऐड करके डिवाइड करते हैं। एसिड्स की वैल्यू जब अंडर होती है, जब एसिड्स की वैल्यू अंडर होती है, अंडर का मतलब एसिड्स की वैल्यू कम है, उसको ऊपर लाना है। अब ऊपर लाना है तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट। कितना ऊपर लाना है, 40 ऊपर लाना है। डाउन कितना था, वो 100 से 40 नीचे है, तो इट मींस वो वैल्यू कितने पे आ चुकी है, 60 पे। तो ये 8 लाख रुपीज हमें वैल्यू इंक्रीज करनी है। और ये जो प्रॉफिट हमारा बना रीवैल्यूएशन अकाउंट का, ये प्रॉफिट सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन मैं सबका काम तो कर नहीं रहा। सिर्फ टी के नाम पर कितना आया, 8 लाख इंटू 2/5 रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। और उसने फिर ये बोला कि हम टोटल पेमेंट कितनी करेंगे, वे टोटल तो हम 10 लाख रुपए पे करेंगे। अब 10 लाख रुपए अगर आप पे करोगे, तो जो बीच का बाकी गैप रह गया वो क्या है, वो गुडविल है। ये बैलेंसिंग फिगर में ये कैलकुलेट हो गया, 67। डन। क्लियर। ठीक है, तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर था 67।